sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके पास 1s और 2p जो आपस में कंबाइन करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 1s एंड 2p जब आपके पास कंबाइन कर रहे हैं तो 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होते हैं आपके पास तो क्या बनता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1s और 2p आपस में कंबाइन करें, 1s एंड 2p, दो p x हो सकता है, py हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है, pz हो सकता है। उन तीनों में से कोई से दो जब कंबाइन करेंगे तो जो न्यू हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगी, दिस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। इंटरमिक्सिंग कैसे हो रही है कि आपके पास दो डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी क्या है, डिफरेंट है, कंबाइन कर रहे हैं और आपके पास क्या बन रहा है, सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहा है। अगर s की देखें तो आपके पास x की क्या है, स्फेरिकल शेप है, p की क्या है आपके पास, डम्बल शेप है, जी p की क्या है आपके पास, डम्बल शेप है। और जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन रहा है विच इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जो स्टडी करोगे वो किसमें करोगे, इथीन यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। माइक्स ऑफ करें अपने। इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, sp, जिसमें 1s और 1p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे तो आपके पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। 2sp यानी कि दो हुए हैं, 1s और 1p, तो दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। आप लोगों ने कल वाले टॉपिक में पढ़ा था, कार्बन जो होता है जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके पास 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप कर जाता है टूवर्ड्स 2pz और आपके पास 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1 आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब अगर आपने sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो दैट मीन 1 2s और 1 2px आपस में कंबाइन करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, लाइक दिस वन, कि आपके पास एक s और एक px, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है। जब आपस में कंबाइन करेंगे तो देखिए शेप क्या होगी, सेम होगी, ये एक न्यू शेप बन गई और दो ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं तो दो ही नए ऑर्बिटल्स आपके पास बने हैं विच इज कॉल्ड 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जी नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है आइसोमराइजेशन। sp2 भी हो गया और sp हाइब्रिडाइजेशन भी होगी। आइसोमराइजेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज आइसोमराइजेशन? आइसोमराइजेशन होता है जी, आइसोम का मतलब क्या होगा, सेम होगा, ये आप लोग पहले भी पढ़ के आए हो। मर्ज का मतलब क्या होता है, पार्ट्स होता है, ठीक है। और जेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास फिनोमिना होता है, यानी कि सेम पार्ट्स वाले। आइसोमर्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं जी नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड्स जो होता है आपके पास वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन आपके पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपके पास डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, स्ट्रक्चर कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को। आपके पास एटम किस तरह अरेंज हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला। आइसोमरिज्म की दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है आपके पास कि आपके पास टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होता है, सेम होता है,
लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है, अभी हमने बात की, वो क्या शो कर रहा होता है आपके पास, स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास अरेंजमेंट ऑफ एटम, कि आपके एटम किस तरह अरेंज हैं, आइदर दे आर इन अ स्ट्रेट चेन, आइदर दे आर इन ए ब्रांच चेन, या किस तरह अरेंज हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। सिंपलेस्ट बात करते हैं, आपके पास एक सिंपलेस्ट बात आ रही है कि द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव अ स्ट्रक्चर आइसोमर, जैसे ब्यूटेन है। ब्यूटेन के पास क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। अगर देखा जाए तो ब्यूटेन CH4 है, H10। अगर हम मालिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो कार्बन जो है इसमें 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। दिस इज कॉल्ड मालिक्यूलर फार्मूला। अब ये ब्यूटेन किस तरह अरेंज हुआ है, आइदर इट इज अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन और आइदर इट इज अरेंज इन ए ब्रांच चेन। जैसे ये है आपके पास, दिस इज स्ट्रेट चेन आइसोमर, 1 2 3 एंड 4, एन ब्यूटेन है, दिस इज स्ट्रेट चेन या की स्ट्रेट चेन है। अब यही यहाँ पर आपके पास किस फॉर्म में अटैच है, ब्रांच चेन की फॉर्म में अटैच है। ब्रांच कैसे है, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थोड़ा मिसिंग है, CH3 और एक CH जो है ऊपर है। अगर दोनों में देखा जाए तो क्या है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा है। एक स्ट्रेट चेन में अटैच है और एक आपके पास ब्रांच चेन में है। तो दैट्स मीन दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, आइसोमराइजेशन कहलाता है। जी, अब क्या होता है कि आपके पास जो मीथेन, इथेन और प्रोपेन होता है, डू नॉट शो द फिनोमेना आइसोमेरिज्म। ये 3 जो हैं, जो लोअर्स मेंबर हैं, ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। क्यों, बिकॉज ईच एग्जिस्ट इन वन स्ट्रक्चर फॉर्म। ऑब्वियसली एक कार्बन है मीथेन में, इथेन में 2 कार्बन हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन है। आप उसे किस तरह अरेंज कर सकते हो, जैसे हो गए वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, जहां से आइसोमेरिज्म का स्टार्ट होता है वो, अब माइक ऑफ करें अपने, जहां से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है आपके पास, जहां से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है वो कार्बन नंबर 4 और हायर मेंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम आए, ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ। जी, टाइप्स की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म्स की जो जी टाइप्स की बात करें तो आइसोमेरिज्म का पहली जो टाइप है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, इनके अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को, अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म असल में क्या है जी, आपके पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, कि आपके एटम्स जो हैं वो किस तरह अरेंज हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड हो रहा है आपके पास, किस में डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, हम बार बार स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर आइसोमर इज नॉट कंफर्म, स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो है वो कंफर्म नहीं है सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स में, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये शो करते हैं, वो हम आगे स्टडी करते रहेंगे अगले चैप्टर में। द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अराइज अभी किस वजह से हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, के आपके एक मॉलिक्यूल्स में एटम किस किस तरह अरेंज हैं। दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है और पांचों को हम बार बार स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जिस बच्चे का माइक ऑन है वो माइक ऑफ करे। जी, पहली जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो चेन आइसोमेरिज्म है। व्हाट इज चेन, चेन बता रहा है आपके पास क्या होगा कि एक स्ट्रेट चेन हो सकती है या ब्रांच चेन हो सकती है, उसमें कैसे डिफरेंस आ रहा है। The type of isomerism arises due to difference in the nature of carbon chain, कि आपकी कार्बन की चेन किस तरह अरेंज है, आइदर स्ट्रेट चेन है, आइदर ब्रांच चेन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एग्जांपल दी हुई है, जैसे पेंटेन है आपके पास, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन होते हैं। अब इसको हम 3 डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन को स्ट्रेट चेन में भी अरेंज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड एन पेंटेन, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप इसे ब्रांच में भी कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। इसमें भी अगर चेक करो तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, लेकिन इसमें क्या होगी, अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, एक ब्रांच आ गई।
दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। ये भी आपकी एक क्या है, पेंटेन की आइसोमर है। कैसे, इसमें आपने क्या किया है, कार्बन को, है तो 5 कार्बन लेकिन आपने इसको अरेंज डिफरेंट कर दिया, दिस इज कॉल्ड चेन, यानी कि आपने चेन डिफर कर दी, वन इज स्ट्रेट चेन, अदर इज आइसो चेन एंड अदर इज नियो चेन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमर, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा, सेम रहा। नेक्स्ट हम आते हैं जी पोजीशन आइसोमर। पोजीशन नेम बता रहा है, क्या कहता है जी कि पोजीशन डिफरेंट है, किस चीज की, किसी भी एटम की चेन में पोजीशन डिफर कर दो, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। कि आपकी ये कार्बन चेन है, लाइक दिस वन इज द कार्बन चेन, 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक है, इसके साथ क्लोरीन अटैच है। इसी तरह 1 2 3 3 कार्बन चेन है, क्लोरीन अटैच है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, दिस इज फंक्शन ग्रुप। कल पिछले टॉपिक में आपने स्टडी किया था, हेलोजन इज द फंक्शन ग्रुप, क्लोरीन है। यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरीन कार्बन नंबर 1 में अटैच है, 1 2 3, तो कार्बन नंबर 1 में अटैच है, दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन कहलाया। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, दिस इज कॉल्ड 2 क्लोरोप्रोपेन। दोनों का अगर मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो दोनों के अंदर क्या है, 3 कार्बन है आपके पास, दोनों के अंदर 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं और दोनों के अंदर एक क्लोरीन है, लेकिन क्या हुआ, क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट होगी। एक क्लोरीन जो है वो आपके पास किस पे अटैच है, स्ट्रेट चेन में अटैच है, दूसरा एक क्लोरीन जो है आपके पास पोजीशन नंबर 1 कार्बन पे अटैच है, दूसरा पोजीशन नंबर 2 पे अटैच है, दिस इज पोजीशन आइसोमर। एक और एग्जांपल ले देते हैं, ब्यूटीन, ब्यूटीन आ गया एंड पे, यानी कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। इसके भी 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। अगर आपके पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान मौजूद है डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर आपके पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान मौजूद है डबल बॉन्ड, तो क्या हुआ, 2 ब्यूटीन, यानी कि क्या डिफरेंस आ गया, इनकी पोजीशन में डिफरेंस आ गया। एक कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मौजूद है और दूसरा क्या आपके पास कार्बन नंबर 2, तो ऐसा आइसोमर्स जो पोजीशन की वजह से अराइज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है जी आपके पास मैम दोबारा समझाइएगा एक दफा। पोजीशन आइसोमेरिज्म। जी मैम। ठीक है, पोजीशन कहते हैं जगह को, कि आपकी फंक्शन ग्रुप की जो जगह है वो कैसे डिफर हो रही है। आप अगर ये एग्जांपल देखो तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरो क्या मतलब है कि कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो कार्बन नंबर 1 2 पे अटैच है, दिस इज कॉल्ड 2 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अगर इनके नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला देखे जाए तो सेम है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी आपके पास 8 हाइड्रोजन है, इसमें भी 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी 7 हाइड्रोजन है, इसमें भी एक क्लोरीन है, इसमें भी एक क्लोरीन है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन पे। एक क्लोरीन नंबर 1 पे अटैच है और दूसरा जो है वो आपके पास क्लोरीन कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, जस्ट फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफर हो रही है आपके पास, ठीक है। इसी तरह नीचे देखें, ब्यूटीन, ब्यूटीन जो है इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, एक डबल बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरे स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 पे है, सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन पे आ रहा है। नेक्स्ट है जी आपके पास फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है, फंक्शन ग्रुप चेंज कर देना आप। अब आप इसकी तरफ आए, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो डाई मिथाइल ईथर है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, 3 2 और ये 6, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपकी अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे आपके पास O जो है वो दरमियान में है और यहाँ पे OH जो है वो साइड पे है। जब O दरमियान में होता है, ROR यानी COC बॉन्ड, तो ये ईथर फंक्शन ग्रुप होता है। अब यही O जब OH के साथ लग जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है, दोनों में 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन क्या हुआ, हमने पोजीशन चेंज करके फंक्शन ग्रुप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये क्या कहलाता है आपके पास, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, मेटामेरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप। आपके फंक्शन ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन एटम की जो
डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। लाइक ये एग्जांपल चेक करें आप लोग, क्या है, ऑक्सीजन है, ये फंक्शन ग्रुप ईथर का है। ऑक्सीजन के एक तरफ क्या है, 1 2 कार्बन है, दूसरी तरफ भी क्या है, 1 और 2 कार्बन है। अगर इसी को हम अगेन लिखें तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक कार्बन है एक तरफ और दूसरी तरफ 1 2 3 कार्बन है। क्या हुआ, डिफर हो गया। ये सिमेट्रिकल है यानी कि दोनों तरफ इक्वल है, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों तरफ अनइक्वल कार्बन है। लेकिन अगर चेक किया जाए तो इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी उतना ही हाइड्रोजन है, 3 2 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। अब डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस आ रहा है कि आपके फंक्शन ग्रुप के इधर साइड पे कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन दोनों में क्या है जी, मॉलिक्यूलर्स और एटम की क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो दीज आर कॉल्ड मेटामर्स, लिखा हुआ है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, के आपके कार्बन एटम फंक्शन ग्रुप के इधर साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। Such compounds belong to same homologous series. आपने homologous series कल स्टडी किया था, बल्कि पिछले टॉपिक्स में किया था। सेम सीरीज है, इनके CH2 का डिफरेंस आता है। अब देखिए, एक है 1 2 कार्बन से हो तो इथाइल कहलाता है, तो दिस इज कॉल्ड डाइथाइल ईथर, दोनों तरफ इथाइल इथाइल है। एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ प्रोपाइल है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल प्रोपाइल ईथर, डिफरेंस आ रहा है, दिस कॉल्ड मेटामर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो देख कीटोनिक एग्जांपल है, ये आप वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करते जाएंगे हम लोग। दिस इज कीटोन, C डबल बॉन्ड O, दिस इज अ फंक्शन ग्रुप। इसके दोनों तरफ क्या है, सेम कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम दोबारा लिखें तो अब C डबल बॉन्ड के O के एक तरफ एक कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन है, डिफरेंस आ गया, दिस कॉल्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब क्या है जी, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि आपने अरेंज डिफरेंट कर दिए, एक तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फंक्शन ग्रुप के, दूसरी तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है जी आपके पास टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो होता है वो अराइज होता है, इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट कैसे डिफर हो रही है, अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, कि आपके एक एटम से प्रोटॉन जो है वो दूसरे एटम में क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। कैसे शिफ्ट कर रहा है, आपके पास एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आ रहा है, R C डब्ल्यू H H एंड NH2। इस कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है और एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन जो होता है जी, ये जी COOH, ये वाला H जो होगा ये शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स किसकी तरफ, NH2 की तरफ। यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन विच इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स अदर एटम, दूसरे एटम की तरह। अब जब इसमें से H रिमूव होगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा, पहले 2 हाइड्रोजन थे NH2 के पास, अब 3 हो गया। क्या हो गया, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में प्रोटॉन को शिफ्ट होना विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल से, दिस इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। अराइज क्यों हो रहा है जी, आपके पास अराइज हो रहा है यहां से जो H है, ये वाला जो H है आपका, ये शिफ्ट कर गया है किसकी तरफ, इस NH2 की तरफ। जब ये NH2 की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके पास क्या आ गया, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या कहलाएगा, टोटोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, अगेन एक दफा देख लें क्या हुआ है, इसमें आपके पास C डबल बॉन्ड O से जो H है वो शिफ्ट कर गया है किसकी तरफ, NH2 की तरफ शिफ्ट कर गया। जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, NH3 पॉजिटिव आ गया। क्या हुआ, आपका प्रोटॉन एक एटम से शिफ्ट कर गया है टूवर्ड्स अदर एटम विद इन अ
सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी। जी, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बाद जो आपके पास आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप है, दिस इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये क्या कहलाएगी आपके पास? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाएगी। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होती है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जी, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में जी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है आपके पास? सेम होता है। जी, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सेम ग्रुप इन अ स्पेस, कि एक ही ग्रुप में क्या हो जाए आपके पास, एक ही जगह पे आपके पास सेम ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाए। कैसे? देखिए, ये सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, इसके एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ भी क्या है? CH3 है, दूसरी तरफ भी क्या है आपके पास? CH3 है। दिस इज कॉल्ड सिस। आपके पास CH3 एंड CH3 एक ही जगह पे हैं, एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस। लेकिन अगर ये दोनों अल्टरनेटिव पोजीशन पे आ जाएं, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। तो आप इसे क्या कहते हो? ट्रांस कहते हो। ठीक है, ये आपके पास जो है, दिस इज कॉल्ड, मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा मैं देखती हूँ। अब शो हुई आपको? जी मैम। चलें ठीक है, यस मैम। सही। दोबारा देख लें, हम बात कर रहे हैं किसकी? सिस आइसोमेरिज्म की। सिस आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हो। क्या होता है जी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ सेम ग्रुप इन स्पेस क्या होगी? डिफरेंट होगी आपके पास। जैसे सिस की तरफ अगर आप देखो तो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 और CH3 आमने सामने हैं, यहाँ पे H और H क्या है? आमने सामने हैं, दिस इज कॉल्ड सिस। लेकिन अगर CH3 या CH2 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं, जैसे HH एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं और CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसे आप क्या एक्सक्यूज कहते मी हो? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आई आवाज आप लोगों को? जी पहले भी आ रही थी। जी, सिस ट्रांस एक साथ दोबारा चेक कर लें आप लोग, क्या है जी? क्या है आपके पास? टू कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड कैन केपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। कहते हैं दो जो कार्बन एटम्स हैं आपके पास, दो कार्बन एटम हैं, जैसे एक कार्बन एटम ये है, दूसरा कार्बन एटम ये है, ठीक है, आप इसे जब रोटेट करोगे तो ये बड़ी इजीली क्या होता है? रोटेट हो जाता है। जैसे आप अपने हाथ में बॉल पेन पकड़ते एक्सक्यूज हो। मी मैम, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, आप अपना सही करें, आप मैम आपके साथ आवाज नहीं आ रही। किसी को भी आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम आ मैम। रही है। ठीक है मैम ठीक आ रही है आवाज। बच्चे, ठीक है जी, आप अपने माइक्स बाकी बंद कर लें। जिसको आवाज नहीं आ रही वो अपना अपना दोबारा रीसेट करे, मे बी प्रॉब्लम हो। दो कार्बन एटम्स जो होते हैं एक सिंगल बॉन्ड के जरिए आपस में क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, कार्बन कार्बन है, जस्ट लाइक आप पेंसिल पकड़ते हो इजीली क्या कर सकते हो? उसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो कार्बन एटम किसके जरिए? डबल बॉन्ड के जरिए हो जाए ज्वाइन, तो क्या हो जाता है? इनकी रोटेशन क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों डिफिकल्ट? इस वजह से होती है कि जब आप रोटेट करोगे तो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को क्या करेगा? रोटेट नहीं होने देगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? डबल बॉन्ड जो है आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करता है, विच इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जो आपके पास क्या कहलाएगा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने देखना, सच कंपाउंड
वो कंपाउंड, सच कंपाउंड विच पॉजेस द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसमें स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, आपकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है किसकी, आइडेंटिकल ग्रुप्स की इन स्पेस, इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होना चाहिए। सिस ट्रांस सिर्फ डबल बॉन्ड दे सकते हैं, सिंगल बॉन्ड टू सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, मैंने आपको बता दिया कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो रोटेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाती है, पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, लेकिन डबल बॉन्ड जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, इस वजह से दो तरह के सिर्फ आइसोमेरिज्म दे रहे हैं, वन इज सिस, अदर ही क्या है आपके पास, ट्रांस आइसोमेरिज्म है। जी, जैसे ये है आपके पास कार्बन कार्बन क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, इसमें एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है, ये दो सिमिलर जो हैं ग्रुप अगर आमने सामने हो तो ये क्या कहलाता है, सिस कहलाता है। लेकिन अगर दोनों ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो, ऑपोजिट साइड पे हो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमेरिज्म। आइडेंटिकल ग्रुप अगर सेम पोजीशन पे हैं, मैम भी आवाज नहीं आई। आइडेंटिकल पोजीशन अगर आपके पास, अब आ रही है आवाज, जी मैम आ रही है। आइडेंटिकल पोजीशंस पे हों, सेम पोजीशंस पे हों तो दिस इज कॉल्ड सेम सिस कहलाता है, और अगर ऑपोजिट पोजीशन पे हो तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमेरिज्म। जी, इसी तरह आप एक और एग्जांपल देख लें, आपके पास क्या मौजूद है, 2 पेंटीन की एग्जांपल्स मौजूद है। इसमें देखें सिस है आपके पास, एक तरफ मौजूद है दोनों कार्बन एटम और एक तरफ CH3 अल्काइल ग्रुप मौजूद है, दिस इज कॉल्ड सिस। मैम जी आवाज फिर नहीं आ रही। बच्चे आपकी तरफ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी तरफ माइक बिल्कुल ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? मैम आ रही है पर बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, स्लो हो रही है। मुझे तो आ रही है, बाकी कह रही है हमें नहीं आ रही। मुझे लगता है आप लोगों को जिनको आवाज नहीं आ रही उनका नेटवर्क इशू आ रहा है, इस वजह से आवाज उन लोगों को प्रॉपर नहीं आ रही, वरना मेरी तरफ से जो है वो वॉल्यूम पूरा है। आप लोग बच्चों, आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहे, थोड़ा आगे पीछे हो ताकि नेटवर्क सही आए आप लोगों का, ठीक है। फिर 2 पेंटीन में अगर चेक करें तो आपके पास क्या है जी, एक तरफ दोनों ग्रुप मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड सिस, और अगर ऑपोजिट साइड पे मौजूद होंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांस। इसी तरह आपके पास एक और है, आपके पास 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, क्या है जी, हेलोजन ग्रुप दोनों तरफ क्या है, सिमिलर साइड पे है, दिस इज कॉल्ड सिस। हेलोजन दोनों ग्रुप जो है ऑपोजिट साइड पे है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस, ठीक है। इन सिस फॉर्म, अब डेफिनेशन लिखी हुई है, द सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, के एक जैसे ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड सिस। और सिमिलर ग्रुप जो हैं अगर वो ऑपोजिट साइड पे मौजूद होंगे तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस, ठीक है। रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम ज्वाइनिंग बाय डबल बॉन्ड कुड ओनली हैपन। अब एक बात, हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड तो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट करे तो आपको क्या करना है जी, सिंपल, आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड आ जाता है, द ऑर्डिनरली कॉस्ट टू मच। अब क्या होता है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हम इस पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, तो आपके डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये आप लोगों के टॉपिक्स पूरा चैप्टर नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड जो आज पढ़ाया अभी पूछ लें मुझसे। मैम ये टॉपिक दोबारा समझा दें। कौन से वाला? मैम जब आवाज नहीं आ रही थी तो सही समझ नहीं आई। अच्छा, समझाती हूँ। सिस ट्रांस की बात कर रही हैं आप? जी मैम, मैम सिमिलरली 2 पेंटीन ये वाला टॉपिक। अच्छा ठीक है, एक मिनट। जी, सिस ट्रांस की आप लोग बात कर रहे थे, सिस और ट्रांस, ये है आपके पास। सिस क्या है आपके पास, अगर 2 पेंटीन देखें, पेंटीन क्या होता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, इसे हमने अरेंज किया है। 2 कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है, एक कार्बन की तरफ CH3 लिख दिया, दूसरी कार्बन की तरफ आप इथाइल लिख देते हो, बेसिकली ये अरेंज किया हुआ है हमने, ठीक है। अब अगर आप देखो तो एक कार्बन जो है वहां पे क्या मौजूद है,
दो कार्बन मौजूद हैं, एक तरफ एक कार्बन मौजूद है, लेकिन दोनों जो हैं वो सिमिलर साइड पे हैं। अगर सिमिलर साइड पे होंगे तो दिस इज कॉल्ड सिस। लेकिन अगर ये दोनों कार्बन, एक ये कार्बन और ये अगर ऑपोजिट साइड पे होंगे तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस। सिंपल बात है कि सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, कि जैसे अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने है, ये सिस होगा। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। जी, इसके अलावा नो मैम। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट्स का मैं आप लोगों को बाद में बता दूं।